Hi friends, now I am starting discuss on a very interesting topic Kirchhoff's law. Kirchhoff's law हमारी फिजिक्स की किताब जो होती है 12th में भी होता है, 10th में भी होता है और बीटेक में भी होता है। किरचॉफ्स लॉ को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है ये। हमारा पूरा फिजिक्स निकल जाता है लेकिन हमें किरचॉफ ही समझ नहीं आता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का कैलकुलेशन होता है वो किरचॉफ्स लॉ पे ही डिपेंड होता है। जैसे कि बेसिकली नॉर्मल एक दो रेसिस्टर का कैलकुलेशन है वो तो हम ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर देते हैं, ओम्स लॉ I=V/R लगा के फार्मूला सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब इस तरीके की कैलकुलेशन आ जाए आपके सामने तो आप कैसे सॉल्व करोगे। फेसबुक पे मैंने देखा था कि लोग जो बीटेक करे हुए हैं, एमटेक करे हुए हैं और 10th और 12th वाले हैं वो ज़्यादातर मीम्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मीन्स किरचॉफ में पढ़ाया गया तो ये सर्किट था, मीन्स देखिए ये सर्किट पढ़ाए गए थे, ऐसे सर्किट पढ़ाए गए थे, लेकिन मिला क्या, मिला इस तरीके का सर्किट, मिला ये सर्किट। देखिए मैं आपको बताता हूँ किरचॉफ्स लॉ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। पहले लॉ का नाम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरे का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले का करंट लॉ, दूसरे का वोल्टेज लॉ। अब दोनों ही एक ही बात कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हम समझने में भूल करते हैं। हम सोचते हैं यार करंट लॉ कहीं और लगेगा, वोल्टेज कहीं और लगेगा। लगते दोनों एक ही सर्किट पे हैं लेकिन हम इनको समझ नहीं पाते। अब मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ। अब ये सर्किट है, अब हंसना मत, ये एक सर्किट है और ये सर्किट फिजिक्स पे ही काम करेगा और मैं इसको समझाऊंगा। अब जैसे ये रोड है, ये जंक्शन है, मीन्स जहाँ दो या दो से अधिक रास्ते मिलते हैं वो जंक्शन है। अब ट्रेन का क्या होता है, जहाँ दो या तीन या चार या 10 या 20 ट्रेन का एक जगह स्टेशन हो, एक जगह अलग अलग रास्तों से आई हुई ट्रेन एक जगह रुकती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जंक्शन। ट्रेन की भाषा में जंक्शन। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भाषा में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में जंक्शन बोला जाता है, जहाँ बहुत सारे करंट, मीन्स एक करंट इधर से आया, एक करंट इधर से आया, एक करंट इधर से आ गया, इधर से आ गया, और एक करंट इधर से आ गया। ये मीन्स जितने भी करंट आ रहे हैं जिस तरफ से, मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आपका घर है और घर में बाहर से करंट आया 10 एम्पियर, मीन्स ये घर है, घर में 10 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 10 एम्पियर आया। अब ये 2 एम्पियर आपकी किचन में चला गया, 2 एम्पियर किचन में मान लिया, 3 एम्पियर कहीं चला गया, कितना हो गया 4 एम्पियर, और 6 एम्पियर आपने वॉशिंग मशीन या जो भी ये करने के लिए यूज़ कर लिया, मोटर्स वगैरह चलाने के लिए। मीन्स टोटल कितना करंट हुआ, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर 4 और 6 एम्पियर, टोटल तो 10 ही हुआ ना। तो किरचॉफ ने भी तो यही बोला। किरचॉफ ने कौन सा नया बात बोला, किरचॉफ ने बोला था कि बाहर से जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट अंदर यूज होता है। किरचॉफ की डेफिनेशन क्या है, मीन्स द सम ऑफ द algebraic sum of current meeting at a junction or a node in an electrical circuit is zero। मीन्स अब ये जंक्शन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं किरचॉफ क्या कहता है। जैसे कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट 10 है, 10 एम्पियर आया, मीन्स आपने लाइन से 10 एम्पियर करंट लिया। अब 10 एम्पियर का 2 एम्पियर आप ले गए किचन में फैन चलाने के लिए, 2 एम्पियर आप ले गए कहीं और रूम में ले गए, 6 एम्पियर आप कहीं और ले गए। मीन्स कुछ भी जो भी छोटा मोटा करंट ले जाना है ले जाइए, इसको डिवाइड कर देते हैं घरों में, यही तो होता है। अब ये जो था इसका एक पॉइंट था जहाँ से करंट बटा बटा जहाँ से आया और जहाँ से बटा, तो यहाँ करंट क्या होगा, यहाँ करंट तो जीरो ही होगा ना, 10 ये और 10 ये। मीन्स जितना करंट आया उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा तो नहीं कि 10 बाहर से आए और 6 एम्पियर आगे दे दिया, 4 एम्पियर खा गए, ऐसा नहीं होता है। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कि द सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी जितना आया उतना ही जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। मीन्स ना तो कभी ऊर्जा बनाई जा सकती है ना ही कभी खत्म की जा सकती है। एनर्जी नेवर बी क्रिएट नेवर बी डेस्ट्रॉयड। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो है करंट। क्या है करंट, करंट कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो है करंट। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला घूम फिरा के घरों में काम करके दोबारा से हाइडल पे आ गया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेशन से हमें वोल्टेज मिला, करंट मिला, वोल्टेज मिला, हमारे घरों में काम किया उसने, और काम करके ये हमारा घर है, जैसे ये हमारे घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है,
काम किया और इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच गए अपने ही स्टेशन पे। मीन्स काम करने के बाद ये वापस चले जाते हैं, ये कहीं रुकते नहीं है, ना ये कभी ख़त्म होते, ना ही तो इनको पैदा किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता। यही किरचॉफ के पहले लॉ ने बोला, पहला लॉ यही तो बोलता है। अब मैं इस फिगर में बताऊं, अब मैं इस फिगर में बता रहा हूं कि ये जो लाइन है ये 230 वोल्टेज की लाइन है, ये 230 वोल्टेज के वन लाइन यानी वन फेस और एक न्यूट्रल, और वैसे ये 440 वोल्ट की लाइन होती है, यानी 440 वोल्टेज प्रोवाइड करा सकती है। 440 वोल्टेज अगर थ्री फेस कुछ चलाना होगा तो मीन्स इस लाइन पे हमें 440 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन इतने सारे वायर हैं, प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक हाउस के लिए अलग वायर है, यानी कि कितने वायर हैं देखिए, काउंट करना मुश्किल है, लेकिन रहेगा तो 440 वोल्ट ही। भले ही आप कितना ले गए, आपने इतने सारे वायरों में डिवाइड कर दिया, लेकिन 440 वोल्ट ही तो गया, यानी कि इसने 230 कर लिया, इसने 230 कर लिया, लेकिन इनका सम जीरो आता है फाइनली, जितना आया उतना ही चला गया। मीन्स पीछे से 230 वोल्ट आया तो आगे भी तो 230 वोल्ट ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 440 ले गए या 550 ले गए, 1000 वोल्ट ले गए। जितना वोल्टेज आया था उतना ही आगे जाएगा, जितना करंट था उतना ही तो जाएगा। मीन्स 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर पीछे से आया तो 2 एम्पियर ही आगे पहुंचेगा। मीन्स जितना आता है उतना ही आगे जाता है। इसको ही किरचॉफ ने समझाया। अब इसी को हम समझ नहीं पाते हैं कि किरचॉफ कहना क्या चाह रहा है, बस घूम जाते हैं इन फॉर्मूलों में। अब दूसरा लॉ जो है किरचॉफ का, वो है वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है उसको क्या बोला जाता है, जंक्शन लॉ। जंक्शन की बात करता है किरचॉफ का पहला नियम, जंक्शन की बात करता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है जंक्शन की बात कर रहा है। मीन्स इधर से करंट आया, इधर से करंट आया और इधर चला गया, तो इधर चला गया तो यहाँ इसने एक जंक्शन का निर्माण किया, तो इसलिए पहले लॉ को कहते हैं जंक्शन लॉ या करंट लॉ या नोडल एनालिसिस, यानी नोड की भी बात करता है, यानी दो एलिमेंट के बीच में एक नोड होती है, तो इसकी भी तो बात करता है ये। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल किसकी बात करता है, केवीएल बोलता है कि चार्जेस को ट्रांसफर कराने में किसी भी पॉइंट पे जितनी एनर्जी लगती है वो ना तो कभी पैदा की जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है। किरचॉफ के सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है इन एनी क्लोज्ड सर्किट द सम ऑफ ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। यानी जो ईएमएफ है वी और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर, इनका सम किसी भी पॉइंट पे जीरो होता है। बोल रहा है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट जीरो मीन्स एनर्जी जितनी जहाँ से चली, मीन्स इस सर्किट में एनर्जी जितनी चली उतनी ही लास्ट में आ जाती है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। किरचॉफ का नियम ये बोलते हैं हर जगह ही, वोल्टेज लॉ की बात कर लो या करंट लॉ की बात कर लो। मीन्स एनर्जी यहाँ से यानी 5 जूल चली, मीन्स यहाँ से 5 जूल एनर्जी की यूनिट जूल है ना, 5 जूल चली तो 5 ही जूल वापस आ जाएगी इस पॉइंट पे, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि 5 जूल यहाँ से चली और 4 जूल वापस आई, यहाँ 3 जूल हो गई, यहाँ 6 जूल हो गई, यानी एनर्जी कहीं भी ख़त्म नहीं की जा सकती। मीन्स एनर्जी को जो है डेस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को सब ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यही तो कहता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब जो ये ईएमएफ है, यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप के कारण भी तो एनर्जी आगे ही भागेगी ना, फिर भी जाएगी उतनी ही जितनी है। किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से समझ में आगे होंगे। कहने का मतलब वही है कि जैसे चौराहा होता है ना गांव में, अब चौराहे पे चारों ओर से रास्ते होते हैं, दो लोग इधर से आए और एक इंसान इधर को चला गया, एक इंसान दूसरे रास्ते को चला गया, मीन्स दो लोग आए थे, दो लोग ही दूसरे रास्तों पर चले गए। तो कहने का मतलब है जितना आएंगे उतना ही आगे जाएंगे, यही तो कहता है किरचॉफ्स। और कुछ समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, आगे समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।